जिस लड़की को उसने चूमा वो सदियों पहले जल चुकी थी। उस हवेली में मोहब्बत करना मौत को दावत देने जैसा था। रात में मिलने वाली लड़की का सच जानकर कांप जाएगा दिल। जानिए पूरी सच्चाई। बारिश की वो रात अजीब तरह से भारी थी। बनारस की पुरानी गलियों में पानी ऐसे बह रहा था जैसे जमीन खुद किसी राज को धो देना चाहती हो। आरव पहली बार उस हवेली के सामने खड़ा था जिसे लोग देवगढ़ कोठी कहते थे। कॉलेज की छुट्टियों में उसे यहां आकर पुरानी वास्तु पर रिसर्च करनी थी, लेकिन गांव वालों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सबने एक ही बात कही थी, सूरज ढलने के बाद कोठी के अंदर मत जाना। आरव हंस दिया। उसे भूत प्रेत की कहानियां बचकानी लगती थी, पर उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कोठी के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया। दीवारों पर टंगे पुराने झूमर जिन पर जाले जमे थे, मानो किसी बीते जमाने की सांसें अभी भी रोक कर रखे हों। तभी उसे ऊपर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आरव चौंक गया। इस कोठी में कोई और कैसे हो सकता था? आवाज फिर आई, धीमी, मधुर, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने उसके कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा दिए। ऊपर के कमरे में एक खिड़की के पास वो लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा इतना खूबसूरत कि आरव कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। तुम कौन हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। मेरा नाम अनाया है और मैं यहीं रहती हूँ। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि डर कुछ पल के लिए गायब हो गया। दिन बीतते गए। आरव रोज रात को अनाया से मिलने लगा। वो बातें करती, हंसती, कभी कभी अचानक चुप हो जाती। आरव को उससे प्यार होने लगा था, एक अजीब गहरा प्यार। एक रात बारिश तेज थी, बिजली चमकी और अनाया आरव के और करीब आ गई। उसके हाथों की ठंडक आरव ने महसूस की, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उस पल उसे बस उसका साथ चाहिए था। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों से परे था, खामोशी में डूबा हुआ, लेकिन बेहद गहरा। पर कोठी के अंधेरे में कुछ और भी था। एक रात आरव को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा। पलटकर देखा तो दीवार पर खून से सने हाथों के निशान उभर आए। हवा में सड़ांध फैल गई। उसे अचानक सिर दर्द होने लगा और कानों में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। आरव डर के मारे गिर पड़ा। तभी अनाया आई और उसे थाम लिया। डरो मत, उसने कहा। यहां सब मुझे जानते हैं। लेकिन उसकी आंखों में उस रात कुछ बदला हुआ था, एक खौफनाक चमक। गांव के एक बूढ़े पंडित ने आरव को सच बताया। बरसों पहले इसी कोठी में एक लड़की से जबरन शादी की गई थी। प्यार किसी और से था और उसी रात उसे जला दिया गया। उसका नाम अनाया था। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसे सच्चा प्यार दे सके। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो जिस अनाया से प्यार कर बैठा था वो एक आत्मा थी? उस रात आरव कोठी में लौटा। अनाया उसका इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें सच पता चल गया है, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा भी। कोठी की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, छत से खून टपकने लगा। अनाया का चेहरा पल पल बदल रहा था, कभी बेहद खूबसूरत, कभी जला हुआ, डरावना। आरव कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम भूत हो या इंसान, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, खून जैसे लाल आंसू। सदियों बाद किसी ने उसे बिना डर के छुआ था। कोठी की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन तभी जमीन फट गई और अंधेरे से सैकड़ों आत्माएं निकल आईं। वो सब जो इस कोठी में मारी गई थी। वे अनाया को अपने साथ खींचने लगी। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मुझे जाने दो, अनाया रोते हुए बोली, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। आरव ने आखिरी बार उसे चूमा। उस चुंबन में प्यार था, दर्द था और विदाई थी। अनाया मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो कोठी खंडहर बन चुकी थी। आरव जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही। वो जानता था कि उसका प्यार इस दुनिया का नहीं था। कुछ महीनों बाद लोगों ने सुना कि देवगढ़ कोठी अब शांत है
वहां कोई चीखें नहीं आती, लेकिन कभी कभी बारिश की रातों में किसी को पायल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और एक परछाई जो खिड़की के पास खड़ी किसी अपने का इंतजार कर रही होती है। और कहते हैं जो उस आवाज को सुन ले उसका दिल कभी पूरी तरह किसी और का नहीं हो पाता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार शरीर, रूप या दुनिया की सीमाओं से बंधा नहीं होता। जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो इंसान डर, समाज और यहाँ तक कि मौत से भी आगे निकल जाता है। आरव ने अनाया को भूत या इंसान के रूप में नहीं देखा, उसने उसे एक दिल की तरह स्वीकार किया और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। धन्यवाद।